दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा, ब्रज पूजा पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों, हमेशा जब भी आदमी कोई कार्य करता है कुछ ना कुछ सोच होती है। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या बताऊंगा वीडियो के बारे में, बिल्कुल एक अलग तरह की है। दोस्तों, संसार में जितनी भी समस्या आती हैं उनके पीछे अज्ञानता का भाव होता है। समस्या समझ है और समस्या का समाधान करना भी उसकी एक सोच है। जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो अपने अनुसार कर रहे हैं। प्रभु की क्या इच्छा है, इस बात को भी जानने का प्रयास करें। हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो वो चाहता है वो हमेशा होता है। ऐसा क्यों? आज मैं पितरों के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको 4, 3, 8 मिसिंग नंबर के बारे में बताऊंगा। अंकों का महत्व पितरों के साथ क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। हमारी लोशो ग्रिड के अंदर पितृदोष कैसे देखा जाता है, ये समझाऊंगा। दोस्तों, उन सब की चर्चा करने से पहले मैं आपके सामने एक और चर्चा करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो करें। अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके द्वारा आपके पास वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं गुरुजी आदरणीय GD वशिष्ठ जी के साथ मैं जुड़ चुका हूं और एक कोऑर्डिनेटर का मुझे डेजिग्नेशन है। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद आप घर बैठे, गुरुजी आपको अपनी संस्था में जोड़ के घर बैठे आपको व्यापारी पार्टनर बनाना चाहते हैं। उस विषय में आपको पूर्ण रूप से डिटेल प्राप्ति करने के लिए आप व्यक्तिगत मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, संस्था से कर सकते हैं। उसे हम जूम पे आपकी एक मीटिंग करवाएंगे, उसमें आपको सब बताएंगे। अगर अच्छा लगे तो उसे आप ग्रहण करना और विस्तार से जो भी कुछ अनुभव लेना है मेरे से व्यक्तिगत बात कर लेना। दोस्तों, अब मैं अपने मोटिव पे आता हूं। मूल्यांक 4, 3, 8 यदि मिस है, 4 राहु का है, 3 गुरु का है, 8 शनि का है। हमारे लोशो ग्रिड में 9 अंक होते हैं और 9 ही ग्रह होते हैं। 9 के 9 ग्रह हमारे लोशो ग्रिड के अंदर अंकित होते हैं। हमारे प्रारब्ध में हमारे द्वारा किए हुए किसी भी क्रम की जो व्याख्या सही नहीं होती, या हमें दोष मिलता है, या दंड होता है, या हमसे बुरा होता है, वो नंबर हमारी लोशो ग्रिड के अंदर मिस हो जाता है। और मिस होने के बाद हम उस ग्रह से संबंधित हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। दोस्तों, थोड़ा समझना। अगर हम उस ग्रह की एनर्जी को अपनी बॉडी में अंकित कर लें, पुनर्जीवित कर लें, तो उस ग्रह के दोष से हम मुक्ति पा सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं क्या रेमेडी करें। सब में पहले तो आप ये जाने कि आपकी लोशो ग्रिड के अंदर 9 ग्रह में से जो भी अंक आपका मिस है, उस अंक का किस रिश्ते के साथ संबंध है। हमारी लोशो ग्रिड में 9 अंक हैं और किसी भी अंक के मिस होने से पितृदोष हो सकता है। पितृदोष, पितृ मीन्स पिता। जो आदमी पिता का बहिष्कार करता है, जो आदमी अपने बुजुर्गों का, दादा का अपमान करता है, उसका बृहस्पति खराब हो जाता है। हमें इन बातों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम हर रिश्ते के अंदर व्यवधान पैदा करते रहते हैं और हम लोग पितृदोष के नाम पे बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमों से ठगे जाते हैं। मैं आपको आसान और सरल तरीके बताऊंगा जिसके द्वारा आप पितृदोष की से मुक्त हो सकें। दोस्तों, करने का फल तो हर व्यक्ति को भोगना है, और हम अच्छे जो कर्म करते हैं उसका फल भी हमें भोगना है। 4 नंबर मिस होने पे पितृदोष की सब में बड़ी क्या समस्या होती है। व्यक्ति के पास बैठे बैठे उसका कारोबार ठप हो जाता है, पैसे का अभाव हो जाता है, पैसे का कारण उसके घर में, परिवार में परेशानी बननी शुरू हो जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है। 4 नंबर के मिस होने से उसे पितृदोष की सब में बड़ी पहचान होती है। सेविंग नहीं हो पाती,
उसे पुत्र संतान की प्राप्ति में बाधा आती है। अचानक किसी भी व्यक्ति के साथ कोई इस तरह की घटना घटे जिसकी कल्पना भी ना हो, वो कार्य पितरों का होता है। क्योंकि हमारे द्वारा किसी भी जन्म में अपने बुजुर्गों को, अपने पितरों को, अपने से जो भी बुजुर्ग रिश्ता बनता है उसका अपमान किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि फूल से भी किसी पक्षी को नहीं मारना चाहिए। 3 नंबर। 4 नंबर के खराब होने से गैस से ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है और कई तरह की इस तरह से हड्डी का टूटना हो जाता है। एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना का कारण होता है अचानक, क्योंकि राहु माइंड है, उसका धड़ नहीं है। वो दिमाग से सारा दिन कंफ्यूज रहता है, बेचैन रहता है। 3 नंबर, गुरु का। किसी व्यक्ति का गुरु खराब हो जाता है। गुरु का रिश्ता किससे बनता है? बाबा से। गुरु हर बुजुर्ग आदमी के रिश्ते को संबोधित करता है, संतान को भी संबोधित करता है। गुरु का मतलब है एक तरह से वृद्धि। जुपिटर का काम वृद्धि करना है, कभी ये रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। जहां पे भी ये बैठ जाता है वहां की वृद्धि करता है। यदि ये कारक का जो होता है उन स्थानों पर ना बैठ के अगर शत्रु ग्रह के साथ बैठ जाता है, राहु केतु के साथ राहु के साथ बैठ जाता है, शनि के साथ बैठ जाता है, तो गुरु का हमारा पर दोष लग जाता है, पितृदोष। इसलिए ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहता और इसे अपने बड़ों का सहयोग नहीं मिल पाता। बड़ों के सहयोग में परेशानियां आती हैं, तो गुरु एजुकेशन में परेशानी आती है, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं कर पाता। इसके मन में एक दूसरे के तौहीन करने की इच्छा रहती है हमेशा, और निंदा करता है, हमेशा अपने को सुपर मानता है। तो ये आपका 3 नंबर का हुआ। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं 8 नंबर के बारे में। दोस्तों 8 नंबर किसका है? शनि का। यदि शनि का नंबर 8 नंबर हमारी ग्रिड के अंदर नहीं है, तो सीधा सीधा सा मतलब है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में बुजुर्गों का, मजदूरों का अपमान किया है, हमने जघन्य कार्य किए हैं, जिस कारण से हमारा शनि खराब हो गया। और शनि जब खराब हो जाता है तो शनि एक न्यायप्रिय देवता है। शनि स्वयं हमें पृथ्वी पे एक सत्मार्ग देने के लिए आता है। शनि 8 नंबर मिस होने वाला व्यक्ति जिद्दी, अहंकारी, नशे करने वाला भी बन जाता है। शनि नशा भी करवाना सिखा देता है। देखिए ग्रह का कितना बड़ा प्रभाव है। तो इसलिए भूल के भी जीवन के अंदर हमें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक किया हुआ कर्म हमारे पता नहीं कितने हमारे पुण्यों को खत्म कर देता है। तो ये शनि की प्रवृत्ति बताई मैंने। तो 4, 3, 8 नंबर मिस होने पे, पूरी लाइन मिस होने पे ऐसा व्यक्ति जीवन में कंफ्यूज की स्थिति पैदा हो जाती है। किसी कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ पाता, भीड़ में अकेला जा नहीं सकता, उसे के मन में भय, डर बना रहता है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उसका जो लेवल होता है, मानसिक लेवल, उसका डाउनफॉल में आ जाता है और एक आलस बन जाता है, अहंकारी हो जाता है और बार बार वो किसी भी काम करने के लिए मना ही करता है। दोस्तों अब इसके लिए आप ये कहेंगे गुरुजी कुछ उपाय भी बताओ। हाँ, उपाय बताऊंगा। यदि आपका 4 नंबर मिस हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या करना चाहिए? सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए। हमारे घर में बिजली का सामान, टूटा फूटा खराब सामान कोई भी हो घर में, उसे नहीं रखना चाहिए। हम कभी कभी छोटे छोटे लालचों के चक्कर में बड़े बड़े सामान रख लेते हैं, बड़ा बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। हमारे घर में जितनी साफ सफाई होगी उतना हमारा पितृदोष की हमें सफलता मिलेगी। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चांदी की गोली हमेशा जेब में रखनी चाहिए। चांदी की चैन जेब में रखनी चाहिए। चांदी के डिब्बे में चावल डालकर हमें रखने चाहिए। भंगी को हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए। काले तिल, काले कंबल का हमें दान करना चाहिए। घर की दहलीज के नीचे एक चांदी का पत्रा लगाना चाहिए। अगर ये आता है तो हम साउथ ईस्ट हमारा खराब होता है, ऐसी स्थिति में हमें साउथ ईस्ट को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो हमारा एक तरह से वास्तु दोष दूर होता है, हमारा पितृदोष दूर होता है और 4 नंबर की एनर्जी खत्म होती है।
ठीक हो जाती है। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर मैंने बता ही दिया, पूरब का, पूरब दिशा का होता है। ये दिशा पूरब इतनी महत्वपूर्ण दिशा है कि हमेशा सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि यदि यहाँ सफाई रहेगी तो हमारी वहाँ की बैड एनर्जी नहीं आएगी। दोस्तों, वास्तु दोष और कुछ भी नहीं है, एनर्जी का बिगड़ना, वायु का बैलेंस बिगड़ना। कहाँ किस तरह की वायु को जोड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहेगा, बीमार रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, हार्ट की परेशानी रहेगी, पीलिया होगा, इस तरह की छोटी छोटी बीमारी होंगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर पूर्व दिशा के अंदर हमें हरे पेड़ लगाने चाहिए, हमें पीले चने की दाल दान में देने चाहिए, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जो भी धर्म स्थान है वहां पे जाकर दान करना चाहिए। कि हमें 1 दर्जन केले कम से कम हर बृहस्पतिवार को मंदिर में दे के आना चाहिए, खुद प्रसाद नहीं खाना चाहिए। 3 नंबर के मिस होने से चर्म रोग भी हो जाता है, जिगर भी, मोटापे की। हाँ, अगर बृहस्पति खराब है तो वे चर्बी का भी कारक है, उस व्यक्ति पे मोटापा भी आता है, गठिया बाय, शारीरिक दर्द, इस तरह की समस्या बनती है। अभी 8 ये पूर्व दिशा के बारे में बताई दिया मैंने। हरा रंग का यहाँ पे फूल वगैरह होना चाहिए, जिससे यहाँ पे एक तरह से कुबेर की जगह है, धन प्राप्ति की जगह है। अब 8 नंबर नॉर्थ ईस्ट, वही है कौन। इस स्थान देखिए, हर जगह को घर में पहले सफाई रखनी चाहिए। फिर भी अगर हमारे पास, मैंने सारा बता ही दिया 8 नंबर के बारे में, इसे क्या उपाय करने चाहिए। शनि के यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, भैंसे की सेवा करनी चाहिए, काले चने खिलाने चाहिए, काले चने शनिवार के दिन बांटने चाहिए, काले तिल और सरसों का तेल डालकर पीपल के नीचे हमें देना चाहिए। पीपल के कारण क्या, पीपल के वृक्ष को एक देवता माना, इस पे 36 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और यह बृहस्पति का कारक होता है। अगर हम बृहस्पति वाले दिन पीपल के पेड़ के पे अगर प्रतिदिन भी करें तब भी अच्छा है, और बृहस्पति और शनिवार को करें तो और भी अच्छा है। अच्छा, इसमें असहाय, विकलांग, अपाहिज व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए, नीलम जैसा रतन पहनना चाहिए। शनिवार के दिन काले उड़द 2.25 किलो अपने पर से उतार के बहते पानी में बहाने चाहिए। हमें उससे क्या होता है कि काले उड़द शनि के कारक होते हैं, और हमें सतनजा दान में देना चाहिए। और शनिवार के दिन मजदूरों की सेवा करनी चाहिए, मजदूरों को भोजन करवाना चाहिए, मिठाई खिलानी चाहिए। और आज की तारीख में हमारा बृहस्पति और शनि अष्टम स्थान में, एक साथ हैं, 10वें स्थान में बैठे हैं, एक साथ हैं, तो यहाँ बृहस्पति नीच हो जाता है। तो हमें जब तक ये बृहस्पति यहाँ ठीक नहीं हो जाता, हमें बृहस्पति के जो केले होते हैं ये शनिवार को बांटने चाहिए। इससे भी एक बहुत बड़ा हमें फायदा मिलेगा। दोस्तों, बताने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें बता सकता हूँ। ये सब पितरों से, अंकों से संबंधित समस्या है। पहले आप इन सब बातों के बारे में गहन अध्ययन करो, जान लो, फिर इनका निदान करो। दोस्तों, मेरे यहाँ पर ब्रज फ्यूचर पॉइंट के यहाँ पर हमारे यहाँ लोशो गिट सिखाई जाती है। अब बहुत लोग के मैसेज आते हैं, सर गुरु जी मेरी कुंडली में ये है, ये है। आपको मैंने सारा कुछ अपनी वेबसाइट में, अपने चैनल पे डाल दिया है, एक एक अंक के बारे में डाल दिया है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि वहाँ पे अंकों को देखें और अपने भविष्य को जानें। और यदि आपको सीखने की इच्छा है तो मेरे चैनल पे आए, मैं आपको सिखाऊंगा। फिर मैं आपसे कहता हूँ, हमारी एक ग्रिड कुंडली देखने की एक छोटी सी फीस होती है, तो आपको वो पे करनी पड़ेगी अगर आपको कुंडली दिखानी है तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप इसको अच्छी तरह से करें। अब मैं आपको अगली उसमें 492 लाइन के मिस होने पे और इससे क्या पितृदोष बनते हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से वर्णन करूंगा। तो मैं अब आपसे विदाई चाहता हूं, और आगे आप मेरी नई वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।